हाय एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटोर हियर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्वेश्चन बॉक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और क्लोज टेस्ट। बट बिफोर वी डू दैट, मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जितने भी क्लोज टेस्ट और क्वेश्चंस इस चैनल पर पोस्ट किए जाते हैं उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन बॉक्स के नाम से ही एक टेलीग्राम चैनल है, आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लोज टेस्ट को अटैम्प्ट करना है तो अभी यूट्यूब बंद कीजिए और फटाफट से जा कर के उस टेलीग्राम चैनल पर इस क्लोज टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कॉम्प्रिहेंशन है और वही जनरल सी गाइडलाइन है। आते हैं क्लोज टेस्ट पर। ही कोलैप्स्ड डैश इन द मिडिल ऑफ अ पैक्ड कोर्ट रूम। कोर्ट रूम होता है न्यायालय का कक्ष और पैक्ड होता है खचाखच भरा हुआ, मिडिल होता है मध्य में। ठीक है, अब आपको देखना है ही कोलैप्स्ड। ऑप्शन है 4, राइट, लेफ्ट, स्ट्रेट, डाउन। देखो, कोलैप्स्ड का मतलब होता है टू फॉल डाउन। अपने आप में इसके साथ में डाउन अटैच्ड है। इसके मीनिंग में नीचे गिर जाना या ढह जाना। तो कोलैप्स्ड के साथ डाउन इसलिए नहीं होगा यूज़ क्योंकि ये हो जाएगा सुपरफ्लुअस। ठीक है, और दूसरी बात है ही कोलैप्स्ड लेफ्ट इन द मिडिल। ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है इसका, या फिर 4 ऑप्शन हैं उनकी पूर्ति करने के लिए मैंने दिया था, तो इसकी भी कोई सेंस नहीं बनती है। अब आता है राइट और स्ट्रेट। देखो, स्ट्रेट होता है स्ट्रेट डाउन द मिडिल, स्ट्रेट इन द मिडिल नहीं होता। जो फ्रेज है ना वो है स्ट्रेट डाउन द मिडिल। तो स्ट्रेट को भी आप यहाँ से हटा दीजिए, ये भी नहीं होगा। समझ गए ना क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो फ्रेज, सही फ्रेज जो है वो स्ट्रेट डाउन द मिडिल है, स्ट्रेट इन द मिडिल नहीं है। जो आपका सही ऑप्शन है वो है राइट। कैसे? ही कोलैप्स्ड राइट इन द मिडिल, एकदम बीचों बीच। एकदम का जो अर्थ निकलता है वो निकलता है राइट से। तो वो ढह गया बीचों बीच, किसके? जो पैक्ड कोर्ट रूम है उसके बीचों बीच ढह गया। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट है ही वॉज वन ऑफ दिस कंट्रीज। वो इस कंट्री के कई सारे, वन ऑफ दिस कंट्रीज क्या आना चाहिए? मोर, सो, मोस्ट या बेस्ट। देखो, मोर और सो की कोई सेंस बनती नहीं है। मोर डिस्टिंग्विश्ड ट्रायल लॉयर्स। ट्रायल होता है मुकदमा, लॉयर आपको पता है कानूनविद होते हैं, और डिस्टिंग्विश होता है इम्पोर्टेंट पर्सन या फिर विशिष्ट व्यक्ति। तो इस कंट्री के जो सबसे ज़्यादा विशिष्ट ट्रायल लॉयर्स हैं उनमें से एक था। तो अब जो सबसे ज़्यादा की सेंस निकल रही है वो बेस्ट से नहीं निकल रही, वो निकलती है मोस्ट से। मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड ट्रायल लॉयर्स, उनमें से एक था। नेक्स्ट देखते हैं। ही वॉज ऑल्सो अ मैन। वो एक ऐसा आदमी भी था। हु वॉज, जो कि था, एज वेल, न्यू, नो, नोइंग, नोन। देखो, हु वॉज एज वेल डैश फॉर द $3000 इटालियन सूट्स। इसको अभी हम यहाँ से बाद में देखेंगे 4 से, फिलहाल के लिए हम देख लेते हैं यहीं वापस से। ही वॉज ऑल्सो अ मैन हु वॉज एज वेल नोन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये है पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में वाज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। आप देखो, नो और न्यू में तो कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए आपको। नो फर्स्ट फॉर्म है और न्यू सेकंड फॉर्म है। बच्ची बात कि भाई हम वाज के साथ में आईएनजी फॉर्म का यूज़ करें या वाज के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज़ करें। तो सीधी सी बात है कि भैया ये है पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ना कि आईएनजी फॉर्म। तो नॉन इज़ द राइट आंसर। तो ही वॉज ऑल्सो मैन, वो एक ऐसा व्यक्ति था जो कि जाना जाता था फॉर $3000 इटालियन सूट्स। $3000 के जो इतालवी या इटालियन सूट्स हैं उनके लिए। अब आप एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि 3000 प्लूरल चीज़ हुई, लेकिन यहाँ पर डॉलर्स नहीं किया इन्होंने यूज़। क्यों? क्योंकि ये है एक न्यूमेरिकल नाउन। आप नाउन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ एक नियम को भी पढ़ेंगे कि भैया अगर न्यूमेरिकल नाउन एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है, ये किसकी विशेषता बता रहा है? इस सूट की विशेषता बता रहा है। ये जो $3000 है ना, तो वो प्लूरल में नहीं यूज़ होता। जैसे कि 10 माइल रेस, आप ये देखो 10 माइल रेस, तो 10 है प्लूरल, तो माइल्स होना चाहिए, मील है ना, माइल का मतलब है मील। तो
3 मील की रेस या 10 मील की रेस है, तो लेकिन यहाँ पर माइल का ही यूज़ हुआ है क्योंकि ये जो 10 माइल है ये रेस की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, सूट्स डैश ड्रेप्ड, ड्रेप होता है लपेटा हुआ, हिज वेल फेड फ्रेम, मोटा ताज़ा जो उसका फ्रेम था, किसी व्यक्ति का मतलब शरीर की बात हो रही है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे है सूट, वो भी $3000 का इटालियन सूट, तो उसके लिए उसको लपेटा गया है। अब यहाँ पे खुद सोचो आप, हु आना चाहिए, वेयर, विच या हुम। ऑब्वियसली विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, हु और हुम का तो मतलब बनता ही नहीं है। वेयर में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर सूट की बात हो रही है जो कि उसके लपेटा गया है। फिर आगे देखते हैं, एज फॉर हिज रिमार्केबल स्ट्रिंग ऑफ लीगल विक्ट्रीज, रिमार्केबल होता है बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट, स्ट्रिंग होता है श्रृंखला या फिर झड़ी जिसको बोलते हैं, और लीगल होता है कानूनी, विक्ट्रीज जीत। और भी किस लिए जाना जाता था, एक तो अपने $3000 के सूट के लिए, और जाना जाता था कि जो उसकी बहुत ज़्यादा रिमार्केबल स्ट्रिंग ऑफ लीगल विक्ट्रीज थी उनके लिए भी जाना जाता था। अब अगला देखते हैं, आई सिंपली, मैं आमतौर पर या मैं सामान्यतः, डैश देयर, अब क्या आना चाहिए, स्टूड, स्टैंड, स्टैंड्स या स्टैंडर्ड। देखो इस आई के साथ में स्टैंड्स का यूज़ तो नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। और अगर आपको पता है कि स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड और स्टूड होती है थर्ड फॉर्म, तो आप इसको भी काट देंगे। अब बात आ जाती है स्टूड और स्टैंड में। आई सिंपली स्टूड, अब चूंकि इसका पूरा का पूरा टोन ही पास्ट टेंस की चल रही है, ऊपर से कोलैप्स्ड, वाज, ड्रेप्ड, इस तरीके से, तो यहाँ जो अप्रोप्रिएट रहने वाला है वो रहेगा स्टूड। ठीक है, आई सिंपली स्टूड देयर, मैं वहाँ खड़ा रहा। पैरालाइज, पैरालाइज होता है लकवा मार जाना, तो बिल्कुल एकदम स्तब्ध, पैरालाइज्ड हो जाएगा यहाँ पे, स्तब्ध। बाय द शॉक ऑफ, किसकी वजह से, किसकी का झटके की वजह से, ऑफ वाट आई। अब आगे देखते हैं आई के साथ क्या आना चाहिए, वाट आई है, आई डैश जस्ट विटनेस होता है देखना। ठीक है, तो यहाँ पर विटनेस का अर्थ हो जाएगा देखा। अब तो वाट आई के साथ क्या आना चाहिए, हैव, हैड, वुड हैव बीन या वुड। देखो यहाँ पर है वर्ब की थर्ड फॉर्म, विटनेस वर्ब है और विटनेस्ड है थर्ड फॉर्म, तो यह सेकंड फॉर्म है मान करके चलिए अभी। तो वुड तो नहीं होगा क्योंकि वुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ये है वुड हैव बीन, हम यूज़ करते हैं केवल अपने जो पास्ट कंडीशन है, कंडीशनल क्लॉज अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पास्ट कंडीशन में वुड हैव बीन या कुड हैव बीन का यूज़ होता है। सो यहाँ वैसा कुछ बनता दिखाई दे नहीं रहा है, तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। अब बात आती है हैव, ये है प्रेजेंट और ये है पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। अब यहाँ देखिए कि वही वाली बात है कि सब कुछ पास्ट में चलता आ रहा है, तो हैव को भी आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो वाट आई हैड जस्ट विटनेस्ड, तो मैं वहाँ खड़ा रहा, आई सिंपली स्टूड देयर पैरालाइज्ड बाय द शॉक ऑफ वाट आई हैड जस्ट विटनेस्ड। अब आगे चलते हैं, द ग्रेट जूलियन मेंटेल या मांटले, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी उस गहराई में हमें नहीं जाना है। द ग्रेट जूलियन मांटेल, अब देखिए जूलियन मांटेल किसी व्यक्ति का नाम है या मेंटेल किसी व्यक्ति का नाम है और उसके साथ में द का यूज़ हुआ है। आमतौर पर हम करते नहीं हैं, लेकिन उसके साथ में जैसे ये वर्ड है ग्रेट, जैसे द ग्रेट अकबर, तो ऐसी स्थिति में आप लोग द का यूज़ कर सकते हैं नाम के पहले। द ग्रेट जूलियन मेंटेल हैड बीन डैश टू अ विक्टिम, अब आपको दिखाना है सेड्यूस्ड, प्रोड्यूस, रिड्यूस्ड या रिड्यूस्ड। अब आपका ये काम है कि आपको इन चारों के मतलब देखने हैं कि होते क्या हैं। मैं आपको खाली जो इसका सही ऑप्शन है वो बता देता हूँ, बाकी तीनों के मीनिंग आपको खुद गूगल करने हैं। थोड़ा बहुत मेहनत आप भी तो करोगे तभी कुछ बात बनेगी। ऐसे सीधा किसी का सुन लिया, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरा सुन लिया, कहीं और सुन लिया, नहीं, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। आपको खुद से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब उतनी ज़्यादा भी नहीं करनी पड़ती, पर हाँ नियमित अगर करोगे तब बिल्कुल 100% सिलेक्शन हो जाएगा। वापस से आते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो रिड्यूस होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ला देना। यूजुअली वो जो सिचुएशन होती है वो बैड सिचुएशन की बात करते हैं, बुरी स्थिति में ला देना। तो जो द ग्रेट जूलियन मेंटेल हैड बीन रिड्यूस्ड टू अ विक्टिम एंड वाज नाउ
स्क्वर्मिंग, स्क्वर्म होता है छटपटाना, और जो महान जूलियन मेंटेल था वो अब छटपटा रहा था। तो 1 मिनट पहले हम 7 को तो डिसाइड कर लें, 7 नहीं रहा, मतलब 7 हमसे छूट गया है, 7 में आएगा रिड्यूस। तो जो ग्रेट जूलियन मेंटेल था वो अब एक विक्टिम वाली पोजीशन में, पहले तो वो नॉर्मल पोजीशन में था, अब विक्टिम, विक्टिम समझते हैं, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित। तो अब जो है महान जूलियन मेंटेल अब एक पीड़ित वाली अवस्था में आ गया था। तो हमने पढ़ा ना, रिड्यूस का मतलब होता है किसी को किसी अवस्था में ला देना, और वो भी बुरी अवस्था में। चलो, वन वाज नाउ स्क्वर्मिंग, स्क्वर्मिंग मैंने बता दिया आपको, छटपटाना था। 8 नंबर देखते हैं क्या है, अंडर, ऑन, बीनीथ, इन। देखो, वाज नाउ स्क्वर्मिंग डैश द ग्राउंड। अब आप खुद सोचो, अंडर द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, बीनीथ द ग्राउंड और इन द ग्राउंड क्या होना चाहिए। हमने पढ़ा है कि वो खड़ा था और खड़े से गिर गया, तो वो बीनीथ, अंडर या इन यहाँ नहीं पहुँच सकता। ये बहुत एक सिंपल सा मैंने आपको जो है 3 ऑप्शन दे दिए थे, जिनको आप अगर सामान्य रूप से भी एलिमिनेट करेंगे तो आसानी से कर लेंगे कि वो ग्राउंड के अंदर नहीं घुस सकता, ग्राउंड के ऊपर ही पड़ा था। तो वॉज नाउ स्क्वर्मिंग ऑन द ग्राउंड लाइक अ हेल्पलेस, हेल्पलेस होता है अभागा, वो असहाय, इन्फेंट होता है शिशु। किसकी तरह, वो छटपटा रहा था ग्राउंड के ऊपर, लाइक अ हेल्पलेस इन्फेंट, एक असहाय शिशु के माफिक। शिशु जो होता है वो अपने आप में चल फिर नहीं सकता, छोटा बेबी जो होता है वो अपने आप में चल फिर नहीं सकता, तो वो उससे इसकी तुलना की गई है, किसकी, द ग्रेट जूलियन मेंटेल की। अब आगे कहते हैं, शेकिंग, हिल रहा था, शिवरिंग, कपकपा रहा था, और स्वेटिंग, पसीना पसीना हो रहा था। डैश अ मैनियक, मैनियक होता है विक्षिप्त व्यक्ति, अगर बोलचाल की भाषा में बात की जाए तो पागल व्यक्ति। तो 9 नंबर देख लेते हैं, एज, लाइक, सच और सिमिलर। देखो, सिमिलर इसलिए नहीं आएगा, सिमिलर के बाद में आता है टू, सिमिलर टू अ मैनियक होता, अगर यहाँ पर टू होता तो सिमिलर ठीक रहता। अब टू नहीं है तो ये एलिमिनेट कर दो इसको। सच नहीं होगा क्योंकि इसकी कोई सेंस बनती नहीं है, सच अ मैनियक, ही सच अ मैनियक, लेकिन उससे पहले भी कुछ तो होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब आती है एज और लाइक की बात, एज अ मैनियक और लाइक अ मैनियक, तो लाइक इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अब एज और लाइक में क्या डिफरेंस है ये आपको अगर जानना है तो कमेंट कर देना। अब नेक्स्ट है, एवरीथिंग सीम टू मूव इन स्लो, स्पीड, वेलोसिटी, मोशन, मोमेंटम। ये देखो तीनों के तीनों वर्ड फिजिक्स से रिलेट, चारों ही हैं बेसिकली, स्पीड भी, लेकिन स्पीड जो है एक सामान्य बोलचाल की भाषा में भी यूज़ किया जाता है कि भाई तू कैसी स्पीड से चल रहा है या कैसा काम तेरा हो रहा है, तो यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट रहने वाला है वो रहेगा स्पीड। तो एवरीथिंग, हर एक चीज़, सीम्ड होता है प्रतीत होना या महसूस होना, टू मूव इन स्लो स्पीड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन, उस स्थिति के बाद से हर एक चीज़ मतलब स्लो स्पीड में, धीमी अवस्था में, धीमी स्पीड में चलती हुई दिखाई दे रही थी। सो आज हमने अपना जो है ये वाला क्लोज टेस्ट भी डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न अभी भी रह गया हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि आप ऐसे ही और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। सो अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।